मेरी बेवा सास पूरी रात इबादत करती और किसी को अपने कमरे में ना आने देती, लेकिन मुझे बहुत अजीब लगता क्योंकि सास जब कमरे से बाहर आती तो इनके सर पर दुपट्टा भी ना होता। वो नंगे सर ही बाहर आती। मुझे शक सा होने लगा कि सास इबादत नहीं करती हैं। एक रात में छुपके से अलमारी में छुप गई। सास ने कमरे में आते ही कुंडी लगा दी और अभी कुछ ही मिनट गुजरे थे ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि जब कमरे में मेरे शौहर ने बताया था कि हमारी शादी के 10 साल पहले मेरे ससुर ने खुद को आग लगाकर अपनी जान ले ली थी। मेरी सास खून के आंसू रोती हुई सरदारों को बदुआएं देती जा रही थी, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि मेरे ससुर ने खुदकुशी क्यों की और मेरी सास अभी तक सरदारों को क्यों बदुआएं दे रही थी। जब मैं इस घर में आई तो मैंने शुरू दिन से बहुत ही अजीब और गरीब किस्म की चीजें देखी। मेरी सास के कमरे में एक खुफिया अलमारी थी और मेरी सास अपने कमरे में मुझे या अपने बेटे तक को आने नहीं देती थी और मेरा शौहर बहुत सीधा सा और खुश तबीयत का आदमी था। जब इस वाकये को 10 साल गुजर चुके थे तो मैं इन बातों पर बहुत खुद सोचने पर मजबूर हो गई थी। सबसे पहले ख्याल तो मुझे इस अलमारी का आया जो अजीब और गरीब किस्म की थी। ये कैसी अलमारी थी जिसमें मेरी सास पैसे रखती थी तो धुले हुए कपड़े और इस्त्री शुदा होकर निकलते, कच्चा खाना रखती तो पका हुआ मिलता और इस तरह बहुत सारे अधूरे काम पूरे हो जाते। जिस कमरे में वो अलमारी थी वहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। घर में सिर्फ और सिर्फ मेरी सास मेरा शौहर रहते थे। मेरी सास मगरिब के बाद तस्बीह और जाए नमाज हाथ में लेकर इस कमरे में खुद को बंद कर देती और तमाम रात इबादत करती थी। मुझे तो यही लगता था कि वो इबादत कर रही हैं, लेकिन जब इस कमरे का राज मुझ पर आश्कार हुआ तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे गुमान में भी नहीं था कि इस अलमारी में कुछ ऐसा है। शादी के शुरू के दिनों में इन सब बातों पे गौर नहीं करती थी। बस मुझे हर वक्त अपने शौहर के बारे में सोचना अच्छा लगता था, लेकिन वक्त के साथ इस घर में और मेरी सास शौहर में बहुत सी तब्दीलियां आने लगी थी। जिस कमरे में मेरी सास जाया करती थी मुझे लगता था कि मेरी सास तमाम रात इबादत करती है और इबादत की बरकत से ये सब होता है, लेकिन जब वक्त गुजरता गया तो सोचने पर मजबूर हो गई कि ऐसे कैसे हो सकता है। और मैं कुछ जानना चाहती थी, लेकिन जो कि अलमारी में हर वक्त ताला लगा होता और कमरा भी बंद होता, इसलिए मुझे मौका नहीं मिला। एक रात जब सास इबादत करने के लिए कमरे में गई तो शायद गलती से इन्होंने दरवाजा खोल दिया। मैंने छुपके से झांका, दरवाजे से देखा मेरी सास ने अलमारी खोली और इसके अंदर घुस गई। ये देखकर मैं हैरान हो गई कि मेरी सास अलमारी के अंदर क्यों चली गई और दरवाजा क्यों बंद कर दिया। काफी देर में इंतजार करती रही कि मेरी सास अलमारी से बाहर निकलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तकरीबन आधा घंटा गुजर जाने के बाद मुझे ये खदशा हुआ कि कहीं मेरी सास का अलमारी के अंदर दम ना घुट गया हो और वो मर ना गई हो। लेकिन जैसे ही मैंने अलमारी खोली तो वहाँ मेरी सास ही नहीं। ये मंजर देखकर मेरा तो सर ही चकरा गया, क्योंकि मैंने खुद अपनी सास को अलमारी के अंदर जाते हुए देखा था और बाहर आते नहीं देखा था। अजीब बात ही कि मेरी सास अलमारी के अंदर गई और रूह पोश हो गई। रात के दूसरे पहर मैं पागलों की तरह खड़ी हुई थी अलमारी के सामने और सोच रही थी कि मेरी सास कहाँ गायब हो गई है। मुझे बेहद खौफ आने लगा और महसूस हुआ कि मैं कहीं अपनी सास की तरह गायब ना हो जाऊं। मैं वहीं पर तकरीबन 3 घंटे में वहीं बैठी रही। खौफ ने मुझे इस कदर घेर लिया कि मैं वहां से चलकर अपने कमरे में आ गई और डर के मारे कांपने लगी। मैं 22 साल की शादीशुदा लड़की थी, लेकिन फिर भी इंसान थी, बेहद खौफ सदा हो गई थी। थोड़ी देर के बाद मुझे आवाज आई तो मैं खौफ सदा हो गई और कमरे के जानिब भागी। मैंने खिड़की से देखा तो मेरी सास अलमारी से निकल रही थी। साथ ही फजर की आवाजें बुलंद होने लगी। मेरी सास अपने कमरे में जाकर सो गई। मैंने इनसे कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि हम सास बहू का इस तरह का कोई रिश्ता नहीं था। ससुर के मरने के बाद मेरी सास बिल्कुल खामोश होकर रह गई थी, किसी से कोई बात ना करती थी। जरूरत के अलावा हमारे बीच में कोई बात ना थी। मैं समझती थी कि मेरे ससुर की मौत का सदमा है जो अम्मा को लगा है और वो चुप होकर रह गई हैं। मैंने फैसला कर लिया कि मैं अलमारी का राज जान कर रहूंगी कि इसमें आखिर ऐसा क्या है। मेरी सास से पूछने का कोई फायदा तो था नहीं। एक दिन मेरी सास को अपनी बहन की फौतगी की खबर आई तो मेरी सास वहाँ चली गई। मेरे पास यही एक मौका था अलमारी का राज जानने का। मेरी सास के जाने के बाद मैं उठी और कमरे में आ गई। कमरा तो खुला हुआ था, लेकिन अलमारी में ताला लगा हुआ था और इसकी चाबी जरूर मेरी सास के कमरे में होगी। मैं सास के कमरे में गई, तमाम कमरा खंगार डाला, बल आखिर संदूक के अंदर से मुझे वो चाबी मिल गई। मैं कमरे में आ गई और दरवाजा बंद किया। फिर अलमारी के पास आई तो मुझे डर लगने लगा, लेकिन मैंने हिम्मत की और अलमारी का ताला खोल दिया। मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है। अलमारी बिल्कुल खाली है। मैं ये देखकर हैरान हो गई कि आखिर क्या माजरा है। मैं दरवाजा बंद करने ही लगी थी कि मुझे नीचे से कोई आवाज आई, महनाज आ जाओ नीचे। ये एक मर्दाना आवाज थी जो अलमारी के नीचे से सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल
निकल गई। आखिर ये कौन था जो मेरी सास का नाम पुकार कर इससे बुला रहा था और कहां से? मैं हैरान और शशता वहां पर खड़ी रही। फिर मुझे गौर करने पर ऐसा लगा जैसे कि अलमारी के नीचे कोई तख्ता सा रखा हुआ है। मैंने वो तख्ता उल्टा कर देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि वहां पर नीचे खुली जगह थी जहां से सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही थी। यानी कि अलमारी के अंदर एक तय खाना था। वो शख्स जो मेरी सास का नाम पुकार कर बुला रहा था, वो शायद के जवाब ना मिलने पर चला गया था। मैंने सीढ़ियों से थोड़ा सा झांक कर देखा तो एक आदमी वहां पर चारपाई डालकर सो रहा था। मैं खौफसदा हो गई और ऐसे अलमारी बंद कर दी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं ये सोच सोच कर परेशान थी कि आखिर ये शख्स कौन है और मेरी सास रोजाना इबादत के बहाने कमरे में जाकर क्या करती है। मेरे जहन में गलत किस्म के ख्यालात आने लगे थे। अपनी सास के मुतालिक मेरे शौहर ने बताया था कि इसके वालिदैन में बेतहाशा मोहब्बत थी। वो दोनों एक दूसरे के बगैर जिंदा रह ही नहीं सकते थे और मैं हैरान थी कि मेरे ससुर के जाने के बाद मेरी सास जिंदा थी। वो बीमार हो गई थी तो मुझे लगा कि वो मेरे ससुर की जुदाई में बीमार हो गई है। लेकिन आज अलमारी के तय खाने के नीचे एक शख्स को देखकर मेरा तो जैसे बरम ही टूट गया था। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरी सास ने जवान और खूबसूरत होने के बावजूद दूसरी शादी नहीं की। मुझे लगा था जैसे ये सब इन्होंने मेरे ससुर की वजह से किया है, यानी इनको मोहब्बत में बेवफा होकर बैठ गए हैं और दूसरी शादी नहीं की। लेकिन मैंने जो कुछ देखा था इसके बाद से जैसे एक लम्हे में मेरी सास मेरी नजरों से गिर गई थी। वो शख्स कौन जिसे मेरी सास ने तह खाने में छुपा रखा था, और न जाने कितने सालों से मैं इस आदमी से खौफसदा थी, इसलिए तह खाने में नहीं गई, लेकिन अपनी सास का इंतजार करने लगी कि वो आए तो मैं इससे सवाल करूं कि इसने हम सबको धोखा क्यों दिया, इतने साल हमें धोखे में क्यों रखा। मेरी सास सारा दिन फोतकी वाले घर में रही और फिर रात को वापस घर आई। इन्होंने आते ही खाने का पूछा, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं अजीब नजरों से इन्हें देखने लगी। क्या बात है सिद्रा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मेरी सास ने मेरा रवैया महसूस कर लिया था। मेरा अंदर गुस्सा भी भरा हुआ था और दुख भी। मैं आज तक आपको पारसा समझती थी, लेकिन आज मेरा ये भरम टूट गया। मैं जैसे फट पड़ी थी। अपनी सास के सामने क्या हो गया है सिद्रा, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया? मेरी सास ने परेशान होकर पूछा। ये तो आप मुझसे बेहतर जानती हैं कि आप क्या कर रही हैं। इतने सालों से मुझे तो शर्म आ रही है कि मैं आपकी बहू हूँ। मैं आज तक समझती थी कि आपको मेरे ससुर से बेपनाह मोहब्बत है, इसलिए आपने शादी नहीं की, लेकिन आज आप मेरी नजरों में गिर गई हैं। मैंने चीखते हुए कहा, मैं आज भी तुम्हारे ससुर से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ और इसी के नाम पर जिंदा हूँ। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा? मेरी सास ने जवाब दिया, नजर आ गया है, मुझे सब कुछ बहुत वासे नजर आ गया है। मैंने गुस्से से कहा था, क्या नजर आ गया? तुम मुझे भी बताओ। मेरी सास ने परेशानी से पूछा। काफी हद तक मुझे लग रहा था कि वो समझ गई हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ। मुझे वो शख्स नजर आ गया है जिसको आपने अलमारी के नीचे तय खाने में इंसानों से छुपा कर रखा है, और आप हमें बेवकूफ बना रही हैं कि आप रोजाना रात को तस्बीह लेकर कमरे में इबादत करने के लिए जाती हैं, हत्ता कि आप इस शख्स के पास जाती हैं। अब आप मुझे बता दें कि वो शख्स कौन है। मैंने कहा तो मेरी सास फटी फटी नजरों से मुझे देखने लगी। तुम्हें कैसे पता चला अलमारी के नीचे वाले तय खाने का? तुमने कहां से देख लिया इस शख्स को? मैंने कहा कि आप इस बात को छोड़े और मुझे सच बताएं। अब आप मुझे कोई भी कहानी घर कर ना सुना दें। पहले तो मैं अलमारी को देखकर खुश होती थी कि ये शायद जादुई अलमारी है। जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी इबादतों की वजह से हो रहा है। कपड़े डालो तो धोकर इस्त्री होकर निकलते हैं, सब्जियां रख दो तो पकी हुई निकलती हैं। मुझे ऐसा लगता था कि ये सब की कोई फरिश्ता कर रहा है आपकी इबादतों की वजह से, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरी सास वहाँ पर किसी अजनबी को रखे हुए है। बता दे मुझे कि वो शख्स कौन है। मैंने गुस्से से कहा था। मेरी सास सर पकड़ कर बैठ गई। तुमने अलमारी क्यों खोली और तुम्हें चाबियां कहाँ से मिली? मेरी सास ने सवाल किया। मैंने कहा, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ कि इन कहानियों पर यकीन करूँ जो आप हमें अभी तक सुनाती आ रही थी। अलमारी के मुतालिक ये एक जादुई अलमारी है। मेरी अकल इस बात को तस्लीम नहीं कर रही, इसलिए मैं इसकी खोज में लग गई, लेकिन जो राज मुझ पर आश्कार हुआ इसकी बातों में खुद से नजरें नहीं मिला पा रही हूँ। मैंने गुस्से से कहा था, तुम गुस्सा मत करो, आराम से बैठो, तुम्हें मैं सारी कहानी सुनाती हूँ। मेरी सास ने मुझे शानों से पकड़कर चारपाई पर बिठाया। मैं हमतन गोश हो गई। खाने में मौजूदा शख्स कोई और नहीं, तुम्हारा ससुर है। बेटी, मेरी सास ने कहा तो मैंने इस बात का यकीन नहीं किया। झूठ बोल रही हैं आप। मेरे ससुर ने आज से 10 साल पहले खुद को आग लगाकर अपनी जान ले ली थी। अब आप अपना गुनाह छुपाने के लिए ऐसा कह रही हैं। मेरे शोहर ने खुद अपने बाप की लाश देखी थी, जिसका जनाजा पढ़ा गया था और जिसे दफनाया गया। आज भी मेरे ससुर की कब्र मौजूद है। आप कैसे कह सकती हैं कि वो शख्स मेरा ससुर है? मुझे नहीं यकीन आ रहा आपकी बात पर, इसलिए मैंने ऐसा बोला। तुम्हारे ससुर ने खुद खुशी नहीं की थी, वो सब एक ड्रामा था। मैंने तुम्हारे ससुर की जान बचाने के लिए ये
सब ड्रामा रचाया था। ये बात सुनकर मैं हैरान होकर रह गई। मुझे मेरी सास की बात पर यकीन नहीं आ रहा। मेरे शोहर ने खुद लाश देखी थी अपने बाप की। मैंने कहा वहाँ मौजूदा सब ने जली हुई लाश देखी थी, जो असल में लाश नहीं एक पुतला था जिसे हमने जलाया था। अब दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि तुम्हारा ससुर मर चुका है ताकि हमें कोई परेशान ना करे। मेरी सास ने कहा तो मैं हैरत से इनका चेहरा देखने लगी। ये कैसे इंकशाफ था, कैसे यकीन कर लूं आपकी इस मनगढ़ंत कहानी का, और क्यों किया होगा मेरे ससुर ने अपनी खुदकुशी का ड्रामा। मैंने पूछा तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं तो चलो मैं तुम्हें तुम्हारे ससुर के पास इस तहखाने में ले जाती हूँ, तुम इसे खुद देख लो, वो तुम्हें खुद अपनी कहानी सुनाएगा। मेरी सास उठी और मेरा हाथ पकड़कर मुझे तहखाने की जानिब ले जाने लगी। वो शख्स मेरा ससुर नहीं था। मुझे मेरे शोहर ने मेरे ससुर की तस्वीर दिखाई थी और मुझे शक्ल याद थी। मैंने सास के साथ चलते हुए कहा तुम्हें अपने ससुर की जवानी की शक्ल याद है? वो बूढ़ा हो गया है, 10 साल के अंदर इतनी तब्दीलियां तो आ गई है इसमें। मेरी सास ने इतना कहते हुए अलमारी खोली और मुझे तहखाने में ले जाने लगी। हम सीढ़ियां उतर कर नीचे आ गए। हमारी आवाज सुनकर वो शख्स जागने पर बैठ गया और हैरत से मेरी सास को देखने लगा। अख्तर तुम्हारी बहू को सब पता चल गया है, अब खुद ही इसको सारी हकीकत बताओ कि ये मेरा यकीन नहीं कर रही। मेरी सास ने मेरे ससुर का नाम पुकारते हुए शख्स से कहा तो मैंने गौर से इसका चेहरा देखा। वो वाकई कोई नहीं मेरा ससुर ही था, जिसके चेहरे पर थोड़ी सी झुर्रियां और दाढ़ी के बावजूद में उसे पहली नजर में पहचान नहीं पाई, लेकिन गौर करने पर मैं पहचान गई। मैं फटी फटी आंखों से अपने ससुर को देखने लगी। मुझे इस मंजर पर यकीन नहीं आ रहा था कि 10 साल पहले जिसे हम सब ने मरा हुआ समझ रहे थे आज मेरे सामने जिंदा खड़ा था। सिद्रा बहू, मेरे ससुर ने रोते हुए कहा और फूट फूट कर रोने लगा। मैं गुमसुन इनकी तरफ देख रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि मेरे शौहर ने 10 साल यतीमी के एहसास में गुजार दिए। मैंने गुस्से में कहा कि आपको अंदाजा भी है, कुछ एहसास है आपको कि मेरे शौहर आपकी मौत के बाद आपके लिए कितना रोए। 15 साल का वो बच्चा जो अपने बाप से बहुत मोहब्बत करता था, इसके दिल पर क्या गुजरी होगी। आपकी खुदकुशी की खबर सुनकर आप दोनों को कोई एहसास है कि आप दोनों ने इसका बचपन बर्बाद कर दिया? क्यों किया आपने? बताएं। मैं फूट फूट कर रोने लगी। बताता हूँ बहू, सब बताता हूँ। हमने जो कुछ भी किया हमारी मजबूरी थी। तुम हमारी सच्चाई जान जाओगी तो तुम्हारा गुस्सा उतर जाएगा। मेरे ससुर ने अपने पास मुझे बिठाया और अपनी कहानी शुरू की। मैं गांव की हवेली में गांव के सरदारों का नौकर था। मैं बहुत बहादुर था और बहुत ताकत वाला था। मैं सरदारों का खाना बनाया करता। इसके अलावा इनके कपड़े धोना, इस्त्री करना। मैं एक बहुत काबिल मुलाजिम था और वो मुझसे बहुत खुश थे। फिर एक दिन एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने मेरी और हम सब की जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी और मैं जिंदा होते हुए मर गया। सरदार शाह साहब की बेटी, जिसे हवेली की शहजादी कहा जाता था, वो एक रात मेरे पास आई। वो बहुत खौफजदा थी। इसका नाम मरियम था। मैं अचानक मरियम को अपने पास देखकर हैरान हो गया क्योंकि वो बहुत लाडली थी और इसकी शादी होने वाली थी। लेकिन अचानक वो आधी रात को मेरे कमरे में आ गई तो मैं डर गया क्योंकि अगर सरदारों ने इसे आधी रात को मेरे कमरे में देख लिया तो मेरी शामत ही आ जाती। छोटी बीबी, आप इस वक्त मेरे कमरे में क्यों आई? अगर आपके भाइयों या वालिद को पता चल गया तो वो गलत सोचेंगे। मैंने परेशानी से कहा, अख्तर मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। अगर आज तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मरियम की बातें सुनकर मैं हैरान हो गया। इसके हाथ में छोटा सा एक बैग था। इसने सयाह चादर में अपना वजूद छुपा रखा था। मरने की बातें क्यों करती हो मरियम बीबी? आपकी तो शादी होने वाली है। अल्लाह आपकी उम्र लंबी करे और मैं क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने मरियम से कहा तो वो फूट फूट कर रोने लगी। अख्तर, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मैं ये हवेली छोड़कर हमेशा के लिए अपने महबूब के साथ जाना चाहती हूँ। तुम मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ दो। नहीं बल्कि तुम मेरे साथ चलो ट्रेन में और मुझे शहर तक छोड़ दो। फिर आगे से मैं तुमसे कोई और मदद नहीं मांगूंगी। मैं असद नामी लड़के से मोहब्बत करती हूँ और वो शहर में मेरा इंतजार कर रहा है। वो हवेली नहीं आ सकता क्योंकि मेरे भाई इसे कत्ल कर देंगे, इसलिए मुझे ही जाना होगा। असद से मिलने के बाद हम दोनों ने कहा कि हमेशा के लिए ये मुल्क छोड़कर चले जाएंगे। बस तुम मेरी इतनी सी मदद कर दो, मुझे इस तक पहुंचना है। मरियम की बातें सुनकर मैं हैरान रह गया। छोटी बीबी, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर आपके भाइयों को इल्म हो गया तो मेरे साथ साथ आपको भी जान से मार देंगे और आप ऐसा कदम ना उठाएं तो बेहतर है। ये आपके खानदान की इज्जत का मामला है। मैंने मरियम को समझाते हुए कहा, लेकिन वो बेजिद थी। मेरे भाई एक बूढ़े शख्स से मेरी शादी करवा रहे हैं ताकि मेरी जायदाद का हिस्सा इन्हें मिल जाए। और यही नहीं, वो बूढ़ा शख्स 4 जवान बेटियों का बाप है। वो बहुत ज्यादा मलकियत का मालिक है। इसने बहुत ज्यादा पैसे का लालच भी दिया है मेरे भाइयों को और इसी लालच में अंधे होकर वो मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन मैं अपने साथ ये नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। वो बूढ़ा शख्स अपने इलाके का सरदार है। वो मुझसे निकाह नहीं करा बल्कि यूं समझ लेंगे खरीद रहा है। मुझसे निकाह की बहुत बड़ी बोली लगाई है इसने। मेरी जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लो। सारी उम्र तुम्हें दुआएं दूंगी। मरियम ने फौरन अपनी चादर उतार कर मेरे कदम
कदमों में रख दी और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे वाकई में इस पर बहुत दुख हुआ। वो 20 साल की एक बेहद खूबसूरत लड़की थी जिसे बूढ़े से दौलत की लालच में ब्याह जा रहा था। मैं हैरान था कि हमारे सरदारों के पास तो बहुत ज्यादा पैसा है, जायदाद है, जमीनें हैं, लेकिन इनकी लालच तो खत्म होने का नाम नहीं ले रही, सिर्फ इसलिए कि वो बूढ़ा शख्स पार्लियामेंट में MNA की सीट पर बैठा हुआ था और हमारे इलाके के सरदार अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए इससे रिश्ता जोड़ना चाहते थे। इसलिए मरियम जैसी मासूम और कम सुन लड़की का सौदा कर रहे थे। मरियम जो कह रही थी वो काम मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मेरा दिल पिघल गया था। इस मासूम को रोते हुए देखकर वाकई इसके साथ ना इंसाफी हो रही थी। इसलिए मैंने हिम्मत की और इसे हौसला दिया और इसे रेलवे स्टेशन तक ले आया। रात का पहर था, किसी को कानो कान खबर ना हुई। हम दोनों ट्रेन में बैठ गए। मैंने मरियम को इसकी मंजिल तक पहुंचाया और वापस आ गया। लेकिन शहर से होते हुए एक मुलाजिम ने मुझे बताया कि सरदारों ने मुझे मरियम के साथ देख लिया है और वो मेरी जान लेने के दर पे है। मैं अपनी जान बचाने के लिए फौरन अपने घर आ गया। तुम्हारी सास को कहा कि सामान बांधो, हम यहाँ से निकलते हैं। तुम्हारी सास ने कहा हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन सरदार हमें ढूंढ लेंगे। मेरे सहन में फौरन खुदकुशी का आइडिया आ गया। हमने फौरन से एक पुतला बनाया और इसे आग लगा दी। सारे कमरे में भी आग लगा दी। अलमारी के नीचे तह खाना मैंने तो बहुत पहले से बना रखा था किसी और मकसद के लिए, लेकिन ये मेरे काम आ गया। तुम्हारी सास ने रोना धोना डालना शुरू किया। पड़ोसी इकट्ठे हुए तो इन्होंने बताया कि सरदार के खौफ से मैंने खुदकुशी कर ली है। इस तरह हम सरदारों से बच गए। मैं और तुम्हारी सास एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे, इसलिए हमने 10 साल इसी तरह गुजार दिए। मुझे खाना पकाना आता था, इसलिए तुम्हारी सास सब्जियां वगैरह अलमारी में रखती, तह खाने में खाना तैयार कर दिया करता, कपड़े वगैरह भी धो इस्त्री कर दिया करता। ये कपड़े गांव वाले के होते जिनको धोकर इस्त्री करके हमें कुछ पैसे मिल जाते और हमारा गुजारा हो जाता, क्योंकि तुम्हारी सास कमा नहीं सकती थी और मैं बाहर नहीं निकल सकता था। इसलिए हमने जादुई अलमारी वाला ड्रामा रचाया। मगर बहू, मैंने जो कुछ भी किया मुझे इस पर जरा भी अफसोस नहीं, बल्कि मुझे फख्र है कि मैंने एक मजलूम लड़की की जिंदगी बचा ली। सुना है कि मरियम बाहर मुल्क जाकर अपने शोहर के साथ बहुत खुश है और मैं भी खुश हूँ कि मैं इसकी खुशियों का सबब बना। मेरे ससुर ने अपनी कहानी खत्म की तो मैं रोने लगी और उनसे शिकवा किया कि आपने हमें क्यों नहीं बताया, हमें बताते मैं आपसे मिलने यहाँ आ जाती। मैंने रोते हुए कहा, सिद्रा बेटा, मैंने ऐसा जरूर चाहा, लेकिन तुम्हारी सास ने मना कर दिया कि सिद्रा बातों बातों में किसी को बता ना दे, और ये राज खुल गया तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमने तुम सबसे छुपाया और हम इस वक्त का इंतजार कर रहे थे कि हम अपने बेटे को बताएंगे, लेकिन तुम्हें पहले ही पता चल गया। यकीन करो, हम तुम दोनों को बताने वाले थे। मैंने ससुर से कहा, अब आपने मरियम की जिंदगी में खुशियां भर दी, लेकिन आपकी तो अपनी जिंदगी कैद खाने में गुजर गई। क्या आपको दुख नहीं होता इस बात का आपकी आजादी सलब होकर रह गई? मेरे ससुर ने कहा, बेटा तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, है लोग वही अच्छे जो आते हैं काम दूसरों के। भला मैंने 10 साल कैद में गुजार दिए, लेकिन मरियम तो खुश है। यकीन करो, इस कैद में भी मेरा ज़मीर मुतमईन है। मेरा दिल खुश है कि मैंने एक मजलूम लड़की पर जुल्म होने से बचा लिया। भला जिंदगी में मुझे आजादी ना मिली, लेकिन मुझे अल्लाह के हुजूर एक दिन जरूर सरखरू होंगे। जो मैंने किया, अगर मरियम की शादी किसी अच्छे इंसान से हो रही होती तो मैं हरगिज ऐसा ना करता, लेकिन मैं जानता था कि इसकी शादी नहीं हो रही बल्कि इसका सौदा हो रहा है। अब मैं आजाद हूँ। सरदार इस बात को भूल चुके हैं। 10 साल गुजर चुके और हम चारों ये गांव छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे, मेरे ससुर ने कहा, और हम चारों आराम से रातों रात ये गांव छोड़कर चले गए। आज हम शहर में खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे ससुर और मेरे शोहर मजदूरी करते हैं, मैं और मेरी सास आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं। मुझे अपने ससुर पर फख्र है कि इन्होंने एक मजलूम लड़की की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी पर दाव पर लगा दी। सच कहते हैं लोग वही जहां में अच्छे जो आते हैं काम दूसरों के। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियां सुनने के लिए मैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।